हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। ये एक सड़क योजना से संबंधित सवाल है। इसमें हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। प्रश्न कहता है कि एक नगर है जिसमें दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। चलिए, प्रश्न ने जो अपन से कहा है अपन उसके हिसाब से एक मॉडल को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके सामने एक मॉडल बना हुआ है। ठीक है, इसी मॉडल के बेस पर हम सवाल को समझेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। प्रश्न ने कहा है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। देखो, एक ये जो आप डार्क लाइन में देख रहे हो और ये दो मुख्य सड़कें हमने बना ली हैं और कहा गया है कि इसी से 5 सड़कें और निकली हैं। तो देखो, ये किस क्रम में है? समानांतर। ये समानांतर क्रम ये कहलाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए, है ना। और प्रश्न ने कहा है कि हमें क्या मानना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर हमें मान लेना है, तो हमने इसमें मान लिया है। इसी तरीके से ये भी हमें मुख्य सड़कें दी गई हैं। अब प्रश्न कहता है कि यदि इसमें एक स्ट्रीट लाइन दी गई हो, चौराहा दिया गया है, ठीक है, जो क्रॉस करता है दो सड़कों को। देखो, एक सड़क अगर यहाँ से इस तरफ जा रही है और एक सड़क यहाँ से जा रही है, तो इस चौराहे को हम बोलेंगे 2,5। कैसे बोलेंगे 2,5? देखो, ये सड़क नंबर 2 है, एक सड़क नंबर 5 है। ये इस तरफ से आई और ये इस तरफ से आई, तो क्या हो जाएगा? 2,5 हो जाएगा। और अगला प्रश्न ने अपन से ये भी कहा है कि 3,4 और 4,3 को हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये कितनी क्रॉस स्ट्रीट में मिलता है। तो देखो, 4,3, 4 ये दिया गया है और 3 ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4,3। और इसी तरीके से हमें दिया गया है ये, तो ये हो जाएगा, देखो, ये मुख्य मार्ग 3 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर क्रॉस स्ट्रीट आकर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? 3,4 हो जाएगा। इसके अलावा हमें अन्य कोई बिंदु इस तरह से इस मार्ग पर नहीं मिलेंगे। तो ये जो हमारे बिंदु हैं ये एक अद्वितीय बिंदु होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि नगर की सड़क योजना का मॉडल नंबर 1 केवल एक अद्वितीय क्रॉस स्ट्रीट को आर नाम दे दिया है हमने यहाँ पे, तो लिखेंगे 4,3 माना जा सकता है। और सेकंड जो दिया गया है उसको बोलेंगे केवल एक अद्वितीय क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। इसको नाम दिया गया है क्यू। ओके, इस प्रश्न को हमें इस तरीके से एक मॉडल बनाकर तैयार करके समझाना था और ये हमने समझ लिया है। और इसके आगे के प्रश्नों को, आगे की प्रश्नावली को हम अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।